आदेश जय श्री महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तरा कालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल तंत्र परिवार कालाचार्य तंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। महारानी कामरूपिणी कामेश्या देवी आप सभी का कल्याण करे, माँ उग्र तारा सभी के भंडारों को भरे, आप सभी को पॉजिटिव वाइब्स मिले, सभी के मनोर्थ पूर्ण हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारा शुभाशिषम है और भगवती के श्री चरणों में हमारा निवेदन है। खैर, आप सभी के साथ जो है एक नए जो है टॉपिक को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात मृत्यु के साथ जुड़ गई थी। मतलब करने या भरने वाला काम हो गया था, क्योंकि जिस समय हम हरिद्वार महाकुंभ पे के पर्व पे हम स्नान के लिए गए थे, तो वहां पे जो स्नान का जो स्थान है वो हरिद्वार संघ, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी तक का जो है स्थान निहित होता है। प्रत्येक स्थान के दर्शन के बिना महाकुंभ की स्नान की जो यात्रा है वो अमान्य मानी जाती है, अर्थात पूर्ण नहीं मानी जाती है, जो कि हम अपने दादी के समय से, नानी के समय से हम ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उनके द्वारा। क्योंकि कुंभ स्नान हरिद्वार में इससे पूर्व 2010 में लगा था, जिसमें हम अपनी नानी माँ के साथ और दादी माँ के साथ आए थे। जब हमारी दादी और नानी माँ अपने पूर्ण स्वरूप में इस स्थान पर कुंभ स्नान के लिए आया करते थे। उस समय दोनों सशरीर थी, किंतु अब जो है सशरीर विद्यमान नहीं है। कुंभ स्नान के उपरांत मृत्यु का हमने वो मंजर देखा है जो कि शायद आम व्यक्तियों की सोच से भी परे है। क्योंकि हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं या जिस चीज को बताने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, शायद उसको शब्दों में भी डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहां पर हमने जो देखा, लोगों की स्थिति देखी, जिसको देख के हम काफी आहत हुए। प्रकृति का वो रौद्र रूप भी देखा, जो कि सभी के साथ किसी भी रूप में व्याप्त हो सकता है। यहाँ पर हम बात सिर्फ अपनी या आपकी नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक कौलाचार्य परिवार से जुड़े हुए हर व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने वहां पे देखा कि जिस समय हम सुबह आप सभी के साथ में ही हम नीलकंठ के दर्शन के उपरांत हम जो है रुद्रप्रयाग के लिए हम चले गए। हमें पता नहीं था कि मतलब ऐसा कोई बात हो चुका है वहां पे, या फिर इस तरीके से वहां पे सिचुएशन हो रही है, सिचुएशन खराब हो रही है वहां पे इस तरीके से। हम जिस समय रुद्रप्रयाग के मार्ग में जा रहे हैं, पहले जो गंगा की जो धारा थी वो सामान्य अवस्था से बह रही थी, जिस प्रकार से आम जो है नदी की धारा बहती है। तो हमारी पुरानी आदत है जो है रूटिंग करने की, अर्थात जो बोटिंग होती है ना, बोटिंग करने की, जो नदी के अंदर जो है वाटर रूटिंग जो होता है वो करने की। तो ग्लाइडिंग पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि आज बंद है। तो हम उनको मतलब काफी मजाक या मतलब वे में ले गए उनकी बातों को। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, प्रशासन ने बंद कर दिया है, तो ऐसा बोले वो। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपने प्रशासन की हमसे बात करवाओ, कौन है प्रशासन, कहाँ रहता है तुम्हारा प्रशासन। तो हंसने लगे। वो बोल रहे हैं कि महाराज मतलब आपको मजाक लग रहा है, हम सच बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे कुछ ही समय में बादल फटने वाली स्थिति हो रही है, जैसे कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी के समय हुआ था, वो सिचुएशन फिर से बनने वाली हो रही है। हमने कहा आपको किसने ये बात बोला है? बोल रहे कि प्रशासन की ओर से हमें मतलब ये अलर्ट जारी हुआ है कि किसी को भी नदी के आसपास या घाट के आसपास ना जाने दिया जाए। तो हमने उसकी बात को इतना सीरियस टेकन नहीं लिया। कुछ शक्ति की कृपा ऐसी है, जैसे कि आपने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, सुबह के समय हम सभी से वार्तालाप करते हुए हम इस बात का डिस्कशन हम कर ही रहे थे कि हमें जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है। क्योंकि दादी नानी की जो है शिक्षाएं और गुरुदेव की कृपा के अनुसार ना, जहां पे कहीं मृत्यु होने वाली होती है या फिर जिस स्थान के बीच में भयानक त्रासदी होने वाले होते हैं या अप्राकृतिक जो घटनाएं होने वाली होती हैं, जो कि जहां पे मतलब काल निवास करता है ना, जिस स्थान को काल भक्षण करने का प्रयत्न करता है, जिस स्थान को काल खाने वाला होता है, उस स्थान का भोजन और जो जल अन्न होता है हमें डाइजेस्ट नहीं होता उस स्थान का। हम वो वहां का अन्न जल खा नहीं सकते जिस स्थान को काल खाने वाला होता है। तो जैसे ही हमने बताया, मतलब इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही होगा कि सुबह के समय में हम सभी को बता ही रहे थे कि मतलब
हमें ऐसा मतलब हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होता है। हम तलाई मलामा में हम रह करके आए हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हम जाके आए हैं। ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिसके अंदर मतलब हमें कोई समस्या आई हो अन्न जल को लेकर के, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां मृत्यु का कारक बनने वाला होता है, उस स्थान का अन्न जल हमें डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जिस स्थान को काल खा जाए उस स्थान को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें तो क्या, हमारी छोटी सी मतलब कुतिया जो है लूसीफर, उसको भी वहां का अन्न जल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम तो बोलते हैं साधनम भोजनम प्रियम, हमें तो भोजन अति प्रिय है, और हम तो किसी भी प्रकार का किसी भी स्थान का भोजन हमें डाइजेस्ट हो जाता है। अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है। इस स्थान की अन्नपूर्णा हमें यहाँ का भोजन ग्रहण करने के लिए क्यों जो है हमें आज्ञा नहीं दे रही है। तो हमें बड़ा शक हुआ इस बात पे। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे सभी को बताया कि कभी हमारे साथ ये चीज होता नहीं है। जो चीज हो रहा है मतलब बड़ा अप्राकृतिक चीज हमारे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसकी तह तक हमें जाना चाहिए कि कुछ ऐसा होने वाला है जो ठीक नहीं है। तो आगे गए, आगे जाकर के पता चला कि जो है रुद्रप्रयाग तक तो जाने का मार्ग बंद हो चुका है। रुद्रप्रयाग अभी 25 किलोमीटर आगे ही था, उससे पीछे ही थे हम। पता नहीं क्या अजीब सा ही कोई नाम था, प्रयाग नाम करके था, हमें ध्यान में नहीं है क्या नाम था, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, प्रयाग नाम करके उस गांव का कुछ था। वहां पे मतलब हमें आर्मी ने रोक दिया कि बोले कि आगे पहाड़ गिर गए हैं। हमने कहा पहाड़ गिर गए हैं, और नदी जैसे मतलब मार डालेगी आज सभी को, ऐसे कड़ 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 करके एकदम से बुरा हाल मतलब नदी का। ऊपर से हम क्या देख रहे हैं कि नदी के बीच में बसेस बहती आ रही हैं, घर बहते आ रहे हैं उसके बीच में, बड़े बड़े पेड़ बहते आ रहे हैं, जिसको देख करके थोड़ा फियर लगा कि ये हो क्या रहा है। ये तो मतलब नॉर्मल ये चीजें तो आती नहीं है इसके बीच में, कि नदी के बीच में ये सब चीजें आ कहां से रही हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से जाकर के आगे जो है बांध टूट गया है चमोली से ऊपर, और ग्लेशियर जो था उसके बीच में आ गया। ज्यादा जो है बर्फबारी होने के कारण ग्लेशियर टूट गया, जिसका प्रेशर बांध के अंदर पड़ गया और पूरा का पूरा बांध बह गया। हजारों लोग जो है वहां पे फंस गए, कुछ लोगों की जान चली गई। देख करके बड़ा मनाहत हुआ इस चीज को। तो उन्होंने बोला कि आप रिटर्न बैक चले जाइए। तो वहां से हमने रिटर्निंग बैक लिया, आगे जाकर के देखा पहाड़ टूट गया, रास्ता जा चुका है, नदी में बह चुका है रास्ता हमारा। मतलब हम ना यहाँ के बचे, हम ना वहां के बचे हम, मतलब दोनों तरफ हमारा रास्ता बंद था जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में यही आए कि चलो, हमें अपनी मृत्यु का कोई समस्या नहीं है, आना जाना असल सत्य है, किंतु भगवती हमें ऐसी मृत्यु देगी इस चीज की आशा नहीं है। तो हम हंसने लगे इस चीज को करके। वो बोल रहे हैं हमारे जो साथ हमारे शिष्य गण हुए थे वो मतलब वो काफी घबरा गए थे, लेकिन अब उनको अगर हम सांत्वना नहीं देंगे तो क्या होगा। वो बोल रहे हैं कि गुरु जी ऐसी भयानक दशा है और आप हंस रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, किसी को चिंता मत करो। तो वहां पे सिचुएशन ऐसी थी कि करो या मरो। अगर रह जाते वहां पे, तो ये नहीं पता कि कब वो जगह भी नदी के काल में समा जाती, अर्थात कब हम उस स्थान से नदी के बीच में हम चले जाते। तो वहां से फिर एज जो लोकल लोग थे उनके थ्रू हमने क्या डिसाइड किया कि पहाड़ चढ़ करके हम नियर बाय एयरपोर्ट तक जाएंगे और इस स्थान से हम चले जाएंगे। अपना लगेज छोड़ करके हमने कार के बीच में, कार को वहीं हमने एक तरफ जो है पार्क करवा दिया, ऊपर ले जा करके ड्राइवर को बोल दे कि तुम इस तरफ इसको पार्क करके ले जाओ और हमारे साथ चलो तुम। क्योंकि हम अकेले नहीं थे वहां पे, कम से कम 30-35 लोग और थे जिनका लगेज और जिनकी जिनकी गाड़ियां भी पानी में बह चुकी थी उस स्थान पे, और वो हेल्पलेस थे वो लोग। मनी का, फूड का उनके पास प्रॉब्लम था। लेकिन इस चीज में हम बोल सकते हैं माता रानी की ऐसी कृपा, या फिर ये लगा लीजिए कि हम ही डेढ़ सियाने हैं कि मतलब जो मनी के जो बैग होते हैं, या जो आईडी प्रूफ्स होते हैं, या हमारे पासपोर्ट होते हैं, वो ज्यादातर हम अपने पास अपने बैग के बीच में रखते हैं, और वो बैग हमारे साथ था। तो इसलिए हमें थोड़ा प्रॉफिटेबल हो गया। वहां से एकदम से हमने चेक किया, क्योंकि फोन भी हमारे लगेज में थे, तो फोन भी जा चुके थे हमारे। तो फाइनली मतलब माता रानी की ऐसी कृपा हो कि हमारा जो मेन फोन है हमारा, वो हमारे जो है हमारा जो बैग था उसमें हमें मिल गया, हमारे बैकपैक के अंदर। तो उससे थोड़ा हमारा हेल्प हुआ, लेकिन उसकी बैटरी कम थी, जिसके कारण हम जो है किसी के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इंपॉर्टेंट कॉल्स को ही हम रिसीव करना था। तो क्या किया, डिसाइड किया कि यहां से पहाड़ों से उतर करके, तो हमें कम से कम ना करते हुए भी पहाड़ों के बीच में 77 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा, जंगलों में से निकल करके हम पहाड़ों के ऊपर से क्रॉस करके, लोकल लोगों की हेल्प से पहाड़ों को हमने क्रॉस किया। नियर बाय एयरपोर्ट जो था वहां पे हमने जो है सर्च किया नियर बाय एयरपोर्ट कौन सा है। तो लोकल्स के थ्रू हमें वहां के एयरपोर्ट्स का पता चला, क्योंकि वहां पे एक तो इंटरनेट जो सेवाएं थी वो ठप हो चुकी थी अच्छे तरीके से, ऊपर से कोई मतलब फूड का कोई नहीं मिल रहा था। एक साथ में हमारे जो है इंसानों का हमें इतना दुख नहीं होता जितना हमें जानवरों का दुख होता है। वहां पे छोटी सी हमारी जो है जान लूसीफर, उसको तो खाना भी नहीं मिला था, और वो पहाड़ कहाँ से चढ़ जाती।
तो उसको ले करके हमने मतलब उस अपने जो है बैकपैक के अंदर उसको जो है मतलब उस अपने बैग को कट करके हमने जो है ऊपर से उसको तो इस तरीके से जैसे एक बच्चे को बेबी बैग जो होता है इस तरीके से हमने उसको मेक किया और उसको उसके बीच में भर करके पहाड़ चढ़ गए स्टूडेंट्स के साथ में। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हमें मतलब नियर बाय हमें वही पड़ रहा था वहां से, क्योंकि निकलना था हर सिचुएशन में वहां से, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये था कि साथ में आपदा प्रबंधन का एक रूल होता है कि इसके बीच में अगर आप अपने साथ किसी की भी जान को बचा सकते हो। तो जो हमारे साथ जो 35 लोगों का जो ग्रुप था, कुछ गुजरात के थे, कुछ बंगाल के थे और कुछ पंजाब और हरियाणा के थे। तो उनका तो लगेज और मनी सब जा चुका था, तो उन लोगों की आईडीज हमने किसी तरीके से अरेंज करवाए उनके थ्रू। तो उन लोगों का भी टिकट हमने अपनी तरफ से करवाया और अपना भी जो है हमने जो है बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। माता रानी की ऐसी कृपा थी, भोले बाबा की ऐसी कृपा थी कि सभी की आईडीज हमारे पास थी, सेफ थी। और उन लोगों की आईडीज वाया मेल के थ्रू हमने मंगवा ली थी और वाया आपदा प्रबंधन के नियम के अकॉर्डिंग कि अगर किसी को भी जान बचाने के लिए अपना अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो विदाउट आईडी भी आपको किसी भी स्थान पे आप ट्रैवल कर सकते हैं उस स्थान से निकलने के लिए। आपदा प्रबंधन के नियम का जो है एक रूल होता है ये। तो वहां पे मतलब हम निकल करके मतलब रात को हमने जो है जिस दिन मतलब ये कांड हुआ है उस दिन रात के टाइम जो आर्मी ने हमें रोक दिया उस स्थान पे, तो बोला कि एक तरफ आप चले जाइए। उस स्थान पे ही हमें पता है कि किस तरीके से हमने अपना यूजर बजर किया है और रात के टाइम हमने मतलब वहीं पे अपना पूजा वगैरह जो कुछ था भगवती से प्रणाम किया कि आज तुमने माँ जो है हमारी लाज बचाई है, ये तुम्हारी असीम कृपा है देवी माँ। तो महामाई का प्रणाम किया, शक्ति का प्रणाम किया, भगवान शिव का प्रणाम किया कि आज हम शायद किसी के काम आ सके कहीं ना कहीं से, तो उन लोगों के काम आ सके शायद जिनको हमारी जरूरत थी। तो उन लोगों को हमने जो है अपने साथ रेस्क्यू किया और साथ में लेकर के सभी को जॉलीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचे। वहां से डायरेक्ट हमारी चंडीगढ़ की फ्लाइट थी और जिसकी जहां की थी उनका जो है वहां पे जो है हमने बोर्डिंग पास बनवा करके दिया। तो बाद में उन्होंने बोला कि हम आपका मतलब मनी रिटर्न कर देंगे हम पहुंचने के बाद, क्योंकि उनके पास एज ए कोई वाया कोई बोलते हैं ना कि एक वे भी नहीं था उनके पास कि वो जिस तरीके से वो अपना मनी ट्रांसफर करवाते या किसी भी तरीके से। तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ पे अगर आप होते या हमारे फैमिली मेंबर्स होते या फिर हमारे फ्रेंड्स होते या हमारे शिष्यगण होते, क्या हम ऐसा करते? नहीं। अगर बाय चांस हमारे पास ये चीज ना होती तो शायद आपके पास होती, तो शायद क्या आप हमें यहाँ पे इस स्थिति में छोड़ते? तो शायद आप भी ऐसा ना करते। तो हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, आप ये छोटी बात करके हमारा ना करें। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बहुत थैंक्स किया। चलो, करना करवाना देवी माँ का आशीर्वाद है, तो हमें मतलब बहुत खुशी हुआ कि हम अपने साथ कुछ लोगों की हेल्प कर पाए। सभी की नहीं कर पाए लेकिन कुछ की कर पाए। तो स्थिति ये रही और उसके बाद जो है जॉलीगढ़ एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुंचे। हम चंडीगढ़ के बाद डायरेक्ट इस स्थान पे हम आए हैं। आने के बाद इस टाइमिंग के दौरान हमारे पास कपड़े नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि वो सारा का सारा लगेज हमारा जा चुका था। वहीं पे हम छोड़ के आ चुके हैं। आई डोंट नो अब उसकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं। ड्राइवर को बोल करके जिस समय थोड़ा ठीक होगा तो वहां से वो रिटर्न आएगा। आई डोंट नो आएगा या नहीं भी आएगा, हमें इस चीज का नहीं पता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आई थी एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने साथ अपने पेट्स को नहीं ले जा सकते। तो वहां पे शायद हमने उनसे झगड़ा किया थोड़ा बहुत इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कि मतलब आप लोग अगर इस स्थान पे अगर कोई किसी की मदद करने का कोशिश कर रहा है तो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपदा प्रबंधन के नियम के अनुसार अगर किसी की भी जान अगर आप बचा रहे हो या अपने जान के लिए किसी जानवर को भी साथ में ले जा रहे हो तो कोई इसका मतलब रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो आप किसी भी एयरलाइंस के। तो एयर एशिया के थ्रू हम डायरेक्ट यहाँ आए हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद यहाँ रिटर्न हमने किया है। तो माता रानी की कृपा रही है, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर भी सिचुएशन वहां ठीक नहीं है। तो अगर किसी के कोई जान पहचान वाले, किसी के कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या फिर कोई भी मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानव बोलता है कि मानव की जात तो सब है एक पहचान वो, कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में कोई फंस गया है तो हो सके उसकी हेल्प करिए, प्रे मत करिए। सबसे बड़ी चीज उनके लिए आपकी प्रे की किसी को जरूरत नहीं है। किसी का भी पेट प्रे नहीं भर सकती।
कर्म तो करना ही पड़ता है। अगर आपके अंदर साध्यता है, अगर आप कर सकते हैं, तो आप जरूरतमंदों के लिए वहां पे आप फूड ऑर्डरिंग आप करवा दीजिए, वहां पे फूड पैकेट्स आप भिजवाने का आप वहां पे कोशिश करिए, उनके लिए टेंट्स और मेडिसिन वगैरह आप भिजवाने का कोशिश करिए आप उनके लिए। हम ये नहीं बोलते कि मनीली आप उनकी हेल्प करिए, आप किसी भी ग्रोसरीज के थ्रू आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप वहां पे राशन भिजवाने की मदद करिए। क्योंकि उन लोगों की हमने सिचुएशन देखी है जिन लोगों के घर बह चुके हैं, उन लोगों की हमने सिचुएशन देखी है कि जिनके बच्चे के बच्चे बह चुके हैं, लाशें तक बहती आ रही थी पानी में जिस समय हमने देखा है इस मंजर को। तो यही चीज बोलते हैं कि मतलब देवी देवताओं को आप मानते हैं, ठीक है, भगवान भी तभी आपकी मदद करेगा अगर आप जीते जी किसी की मदद आप कर पाए। अगर इंसान में भगवान बसता है, और भगवान भी यही बोलता है कि पहले जो मानस स्वरूप है मेरा, पता नहीं भगवान भी किसी रूप में आके बैठ जाए, तो उनकी मदद आप करिए और उन्हीं की कृपा से लगा लीजिए, उन्हीं के फलश्रुति से लगा लीजिए कि माता रानी आपके मनोरथों को पूर्ण कर दे। क्योंकि इसके बाद आने के बाद हमने भी यहाँ से राशन वगैरह वहां पे भिजवाया है हमने। क्योंकि अगर हम वहां पे जिस समय हमें पता है, क्योंकि बिकॉज हम तो बाहर का खाते नहीं, एक समय खाते हैं हम, और वहां का अन्नपूर्णा ने हमें वैसे ही वहां का अन्न जल जो है खाने को नहीं दिया, क्योंकि अन्नपूर्णा उस स्थान पे थी ही नहीं, वहां पे तो काल भक्षण करने वाला था। तो काल उस स्थान को खाने वाला था और काल ने उस स्थान को खाया। तो जो जो काल का भोजन है उसे हम कैसे खा सकते हैं? तो इसलिए उस स्थान का हमें कुछ डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया। और शायद शक्ति की कृपा यही थी और महामाई की या भगवान शिव की कृपा यही थी कि हम उस स्थान पे गए महाकुंभ के पर्व पर, और कुछ लोगों की हम मदद भी कर पाए। हम नहीं कर पाए, करवाने वाली करवाने का अधिकार सिर्फ उस माँ भगवती के हाथ है और किसी के हाथ नहीं है। लेकिन मतलब हम एक जरिया बन पाए, और हमें बहुत मतलब यहाँ से अच्छा फील हुआ। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर जय देवी माँ, कि अगर किसी का कोई सगा संबंधी या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति यदि उत्तराखंड में फंस चुका है, जिसका पता नहीं लग पा रहा है, या किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर उत्तराखंड में हमसे यदि कोई मदद चाहिए, तो जितना हमसे बन पाया हम निसंदेह उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की हम मदद करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने हमें आश्रय दिया बुरे समय में, जिस समय शायद हमारे आर या पार का मामला था, मृत्यु का मामला था। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जिसको माँ भगवती रखे उसको कौन चखे। लेकिन जिस समय अपने ऊपर आए उसका दुख नहीं होता है, क्योंकि यदि चले जाते तो शायद बह करके हरिद्वार में ही जाना था, तो वैसे ही हमारी तो मुक्ति के मार्ग खुले थे। लेकिन लेकिन उन लोगों का देख करके दुख आता है जो लोग इसमें इस पूरे की पूरी बाढ़ में या इस पूरे के पूरे जो है पीरियड में अपनों को खो बैठे। क्योंकि हमने लाशों को बहते हुए देखा है, और बहुत सारी लाशें बहती जा रही थी, जिस मंजर को शायद हम अपनी जबान पे हम बयान नहीं कर सकते, बताते हुए शायद शब्द नहीं है हमारे पास। माँ की ऐसी कृपा है कि हर मंजर में हम विवेक से काम लेते हैं, घबराते नहीं है। लेकिन जहां दूसरों का दुख होता है तो वहां शायद अपना दुख छोटा लगता है ना। तो यही हम बोलेंगे कि इस भयानक त्रासदी में महाकुंभ के पर्व पर जब तक स्थिति संभल ना जाए, आप कृपया हरिद्वार की ओर ना जाएं और उन लोगों की मदद करें जो इस सिचुएशन में फंस चुके। किसी की सहायता करेंगे शायद तभी माँ भगवती आपकी सहायता करेगी। धर्म भी यही कहता है, भगवती भी यही कहती है, तो करना कराना सब आपके हाथ में है। जय माँ कामाख्या।